किसी संत के पास कोई गया ना, तो वो संत मस्त फकीर था। तो उसने देखा, यार ये तो 4 बजे उठा ही नहीं, महात्मा तो सारे उठते हैं, ये कैसा महात्मा है। उस 2-4 दिन आश्रम पे रहा, उसने देखा तो 6 बजे उठा। तो उसने जो है, क्योंकि सुन रखी थी इधर उधर से, वो फकड़ महात्मा था, फकीर टाइप का। वो रात में भी जागता रहता था, जब जी करे सो गया, जब जी करे जाग गया। उसके लिए तो दिन रात एक जैसे थे। अब ये था अपना नया नया, तो इसने सोचा यार ये इस महात्मा का चेला बनने में कोई फायदा ही नहीं, ये तो खुद इन 4 बजे उठता, मना क्या उठाएगा। उसने उसको कहा, महाराज जी आप 4 बजे अमृत वेले उठते नहीं। कहते यार संतों की क्या बात करते हो, वो तो जब उठते हैं ना तब अमृत वेला होता है। हैं? कहता है वो तो उनके लिए 24 घंटे अमृत वेला है, ये तो थारे लिए बना रखा है जो दुनिया में खूब घूक घूक नींद सोते हो। सारी रात जो है पता ही नहीं होता पड़े कहाँ हैं, उनके लिए है ये अमृत वेला, भी जाग जाए किसी तरह ये। कहता हमारा जागना सोना एक जैसा है, जैसे कुत्ते की होती ना। हाँ, कुत्ते के पास थोड़े से पैर की थोड़ा सा उसको हो जाए एकदम जाग जाता है। हाँ, योगी के लिए लक्षण भी यही है, श्वान निद्रा। श्वान मैंने विद्यार्थी भी योगी ही है। श्वान निद्रा, निद्रा कैसी होनी चाहिए? हाँ, बको ध्यानम, ध्यान कैसा होना चाहिए? जैसे बगला बैठा था, काक चेष्टा, उसका मतलब अलर्ट। कौवे को देखो बड़ा अलर्ट होता है, आप ऐसे देखोगे उड़ जाएगा, और आंख ऐसे ऐसे घुमाता रहता है। हाँ, अल्प आहारी, अल्प आहारी और ब्रह्मचारी, ये विद्यार्थी के लक्षण है। अल्प आहारी, ठूस ठूस के नहीं खाएगा, क्योंकि रात को जागना है, पढ़ना है, लिखना है, तपस्या काल है विद्यार्थी जीवन। और ब्रह्मचर्य में रहे, इधर उधर अगर आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई है ही नहीं, और माँ बाप को भी कुछ नहीं, वो ना हो तो फिर मानसिक ब्रह्मचर्य खत्म हो जाता है। वो तो यार बहुत आगे होता था सारी चीजें। जब गुरुकुल प्रथा होती थी तो वहाँ 25 साल तक शरीर की साधना होती थी, पढ़ते थे, लिखते थे, है ना। वहाँ पे योगा अभ्यास करते थे, दंड बैठ के पेलते थे, शरीर को बिल्कुल ऐसे लोहे जैसा बनाते, वज्र जैसा। वो होता था ब्रह्मचारी, वज्र शरीर होता था उसका। फिर बाबा ने कहा कि बड़ा फुर्त होना चाहिए, और हर प्रकार की सेवा अपने हाथ से करनी है, अपने मन बुद्धि से करनी है, लग के करनी है, और ईश्वर का काम समझ के करनी है। जैसे गुरुद्वारों में आप जाओ, मंदिरों में जाओ, जहाँ भाव वाले लोग होते हैं, कैसे जो है घर में चाहे कुछ करे ना करे, वहाँ झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, लोगों के जूते पॉलिश कर रहे हैं, है ना, कितने भाव से जाते हैं, वो स्वीकार होता है। अपने आप से व पारलौकिक बाप से बातें करके विचार सागर मंथन में बुद्धि को बिजी रखना है। खुद से भी बात करो कभी, अरे इतने दिन हो गए ज्ञान में चलते, कितनी कैसी अवस्था आई, 10 में से मैं अपने को कितने नंबर दे सकता हूँ, काम विकार कितना काबू में आया, क्रोध कितना आया, लोभ कितना, मोह कितना, मुझे किस पे ज्यादा काम करने की जरूरत है। अपने से बात करो, कब सुधरोगे, कब जागोगे, कब तक माया की मोह निद्रा में सोए रहोगे, कब डिटैचमेंट होगी, कब मुक्ति बोध होगा। अपने आप से बाबा कहता है बातें करो। फिर शिव बाबा से बात करो, बाप दादा से बात करो, कोई भी समस्या है दिल से बाबा को बताओ। बाबा कहता है या तुम मुझे याद तो करके देखो, मैं 1 सेकंड में तुम्हारा कोई ना कोई ब्योंत बना दूंगा, कोई ना कोई रास्ता निकाल दूंगा तुम्हारा।
तुम करके तो देखो। और कईयों के अनुभव हैं, आप सुनोगे ना, अद्भुत निराले अनुभव है। उसमें माताएं मैंने देखा बहुत आगे हैं, क्योंकि उनके भाव जगत पुरुषों से अधिक होता है। पुरुष में बुद्धि ज्यादा यूज करते हैं, माताएं दिल ही ज्यादा यूज करती हैं। तो बाबा कहते हैं जो बात करके अपने आप से और बाबा से, और फिर उसके ऊपर पुरुषार्थ करना चाहिए। जैसे ही इशारा अंदर से मिले और जो विचार सागर मंथन चले, तो बाबा कहता है अपने से बात करो, मेरे से बात करो, इसमें बिजी रखो ना अपने आप को। और सुदर्शन चक्रधारी बनो, परदर्शन चक्रधारी नहीं बनना। दूसरों का दर्शन नहीं करना, दूसरों के अवगुण नहीं देखने, खुद को देखो ना, कितने मेरे में अवगुण है, कितने गुण है। मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितने पाप और कितने पुण्य हैं तेरे दामन में, वो देखना। तो इसलिए स्व का दर्शन करो, सेल्फ रियलाइजेशन करो, सेल्फ एम्पावरमेंट करो, वो काम करो। प्रदर्शन नहीं, दूसरों को मत देखो। अभी भी आत्माओं को देखोगे क्या? संगम युग पे भी भगवान आया मिलने के लिए, उसको अपॉइंटमेंट मारी आई नहीं, जैसे दुनिया वालों को अपॉइंटमेंट दे रखी। दादी जानकी सुबह 8 बजे तक किसी से बात नहीं करती थी, कहती थी मेरी भगवान के साथ अपॉइंटमेंट है, मैं किसी से बात नहीं कर। आज आपकी प्राइम मिनिस्टर के साथ अपॉइंटमेंट हो, गवर्नर के साथ हो, तो आपको क्या होगा मन में? भाई मेरी अपॉइंटमेंट है, अपने आप को कपड़े कोपड़े भी टिच फिट पहनोगे, मेरी अपॉइंटमेंट है। तो भगवान के पास मिलने जाओगे तो वहाँ नहीं टिच फिट होके जाओगे,